किंतु आज की शिक्षा वह तो संस्कृति विहीन है। आज के अनपढ़ आदमी की तुलना में पढ़े लिखे को देखकर मुझे डर लगता है। एक बिना पढ़े लिखे से निश्चिंतता रहती है कि इसमें बदमाशी या चालाकी नहीं हो सकती, होगी तो एक सीमा के अंदर ही। अंदर भलमन साहत है अभी। यदि इसे थोड़ा पढ़ा लिखा कर जीवन जीना सिखा दिया जाए तो आदमी बन सकता है, किंतु पढ़ा लिखा वह तो दिमाग की खिड़की बंद किए बैठा है। हद दर्जे का बदमाश है, वह अहंकारी है। संस्कृति यही करती है कि आदमी को सही ढंग से आदमी बनकर जीना सिखाती है। कौन सिखाए संस्कृति को? सरकार कर सकती है? नहीं, सरकार का संस्कृति से, विद्या से कोई ताल्लुक नहीं। सरकार का सभ्यता से, गेट से, लिबास पोशाक से तो ताल्लुक हो सकता है, पर संस्कृति से नहीं। संस्कृति का मंत्रालय या विद्यालय, विश्वविद्यालय सरकार के पास हो सकता है, पर उसमें संस्कृति व विद्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, मात्र नाम ही नाम है। संस्कृति का शिक्षा में समावेश हर कोई नहीं कर सकता, केवल ऋषि ही कर सकते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई हाथ नहीं डालता था। आप मकान बनाइए, उद्योग खड़ा कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, राज कीजिए, पर एक काम मत कीजिए, वह है शिक्षा से जुड़ी संस्कृति का शिक्षण, जिसे मिला जुलाकर विद्या कहते हैं। हर कोई विद्या नहीं दे सकता। आज तो हर कोई विद्यालय खोले बैठा है, उसका मालिक बना हुआ है, पर प्राचीन काल में यह कार्य विशुद्धतः ऋषियों के जिम्मे था, वे इसे बखूबी निभाते थे। संस्कृति तो वही सिखा पाएगा जिसके पास हो संस्कृति। मास्टरों के पास कहाँ है संस्कृति? मास्टरों व मजदूरों में आज कोई अंतर है क्या? मास्टर कहते हैं गुरु को, और गुरु वे होते हैं जो शिष्य को अनगढ़ता के अंधेरे से निकालकर सुगढ़ता का प्रकाश भरा रास्ता दिखाते हैं। मात्र जानकारी नहीं देते, वे आत्मीयता का पोषण देते हैं, संवेदना देते हैं। इसी को संस्कृति या विद्या कहते हैं। हम गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे। उस जमाने में आज से 60 साल पहले 2 रुपए की छात्रवृत्ति हर प्रतिभावान छात्र को मिलती थी। हमारे गांव आवलखेड़ा के स्कूल में 1/3 विद्यार्थी सारे आगरा जिले के वजीफे हड़प ले जाते थे। किस कारण? क्योंकि वहाँ गुरुजी थे, मास्टर साहब नहीं। हमारे गुरुजी ने स्कूल को गुरुकुल बना दिया था। बच्चे स्कूल में ही सोते थे। सवेरे उठकर वे माँ की तरह कुल्ला कराते, नहलाते व फिर पढ़ाते। नींद आती तो धमकाते नहीं थे, कहते अच्छा सो जा, पर जल्दी उठ जाना, देर तक मत सोना। न केवल हम बल्कि जितने विद्यार्थी इस स्कूल में उस जमाने में पढ़े, 3 साल तक बराबर सारे जिले की छात्रवृत्तियां लेकर आए। हर वर्ष 30-30 बच्चे छात्रवृत्ति लेकर आते रहे, क्योंकि वे नौकरी के लिए नहीं, संस्कृति के लिए शिक्षण देते थे। हर माँ बाप को प्रसन्नता थी कि मास्टर साहब के पास बच्चा जितना ज़्यादा रह जाएगा उतना ही अच्छा है। सवेरे जल्दी उठेगा, नहाएगा, साफ रहेगा, आदमी बनेगा। पढ़ा लिखा बने चाहे नहीं, पर विनम्र बनेगा। ऐसी गुरुकुल पद्धति मित्रों समाप्त हो गई। हमें अब क्वालिटी के सहयोगी मिले हैं, तो हम इसे प्रारंभ करते हैं। सारे गायत्री परिवार के 24 लाख परिवारों के बच्चों को पढ़ाने की हैसियत तो हमारी नहीं है, पर हम एक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं कि बच्चों का शिक्षण कैसा होना चाहिए। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांग कर लाए थे। हम भी गायत्री परिवार के विशाल परिवार के सदस्यों से उनके बच्चों को मांगेंगे कि हम इन्हें नवयुग के लिए तैयार करना चाहते हैं, आप हमें दीजिए। हम 200 बच्चों को अगले वर्ष के किंडरगार्टन से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा देने का कार्य करेंगे। पर इसकी विशेषता इसका सरकारी पाठ्यक्रम नहीं, वरन वह होगी जो प्राचीन काल के गुरुकुलों में थी। संस्कृति, शिष्टाचार, जीवन जीने की कला, आत्मावलंबन और स्वावलंबन, यह एक बीजारोपण मात्र है, पर इसकी परिणति आप आने वाले 20-30 वर्षों में देखेंगी, जब यह विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा। हम यहाँ 24 घंटे का शिक्षण देंगे, जिसमें खेलना कूदना भी शामिल है, व्यायाम करना भी, हंसी मजाक भी, तथा भयमुक्त होकर जीना भी।